हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जेएल झारखंड लाइव्स। दोस्तों आज है 8 दिसंबर और हम लोग यहाँ पर आज 8 दिसंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप जेएल झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज के 8 दिसंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड से किसने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की नियुक्ति परीक्षा उत्तीर्ण की है जो अब बार्क में यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में अपना योगदान देंगे। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है मनीष कुमार। कौन है? मनीष कुमार है जिन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की नियुक्ति परीक्षा उत्तीर्ण की है और अब अपना यहाँ पर साइंटिस्ट के रूप में योगदान देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में पूरी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड के गिरिडीह के मनीष कुमार पहले प्रयास में वैज्ञानिक अधिकारी के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की नियुक्ति परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसरो में काम करते हुए एक वैज्ञानिक के तौर पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में शामिल होने जा रहे हैं। मनीष किसान परिवार से हैं और गाँव के स्कूल में उन्होंने माध्यमिक शिक्षा पूरी की है। तो मनीष कुमार हैं और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये गिरिडीह से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यही है मनीष कुमार जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में अब वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में विद्युत संचालन और उद्योग 4.0 संबंधित क्षेत्रों पर तकनीकी प्रशिक्षण के लिए किसके साथ करार किया है? सेल, ठीक है, सेल बोकारो जो है वो विद्युत संचालन और उद्योग 4.0 संबंधित क्षेत्रों पर तकनीकी प्रशिक्षण के लिए किसके साथ करार किया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेसर्स सीमेंस के साथ। किसके साथ? मेसर्स सीमेंस के साथ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने विद्युत संचालन और उद्योग 4.0 संबंधित क्षेत्रों पर तकनीकी प्रशिक्षण के लिए करार किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्वर्गीय राम गोपाल राम ट्रॉफी जूनियर बालक तथा स्वर्गीय W.A. थॉम्पकिंसन ट्रॉफी जूनियर बालिका झारखंड राज्य वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कब से किया जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर दो नाम जुड़े हुए हैं, स्वर्गीय राम गोपाल राम ट्रॉफी और स्वर्गीय W.A. थॉम्पकिंसन ट्रॉफी जूनियर बालिका झारखंड राज्य वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कब से किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 14 दिसंबर से पलामू में ये आयोजित की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? 14 दिसंबर से पलामू में आयोजित की जाएगी। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो स्वर्गीय राम गोपाल राम ट्रॉफी जूनियर बालक तथा स्वर्गीय W.A. थॉम्पकिंसन ट्रॉफी जूनियर बालिका झारखंड राज्य वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 14 दिसंबर से पलामू में आयोजित की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड से किसने उड़ीसा के बुद्धिया सिंह का रिकॉर्ड तोड़ 10 किलोमीटर की दौड़ 50 मिनट 54 सेकेंड में पूरी की है? तो किसने हाल ही में 10 किलोमीटर की दौड़ जो है वो 50 मिनट 54 सेकेंड में पूरी की है और इन्होंने उड़ीसा के जो बुद्धिया सिंह है जिनके नाम रिकॉर्ड है उनका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा और ये झारखंड की उड़न परी हैं अवनी कुमारी। कौन है? अवनी कुमारी हैं जिन्होंने 10 किलोमीटर की दौड़ 50 मिनट 54 सेकेंड में पूरी की है और एक रिकॉर्ड कायम किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड के जामताड़ा की अवनी कुमारी ने उड़ीसा के बुधनी सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा है। अवनी कुमारी ने 10 किलोमीटर की दौड़ महज 50 मिनट 54 सेकेंड में पूरी की है। अवनी कुमारी की उम्र मात्र 4 वर्ष 11 महीना है। अवनी कुमारी नया रिकॉर्ड जिला क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में इन्होंने बनाए हैं। ठीक है, तो ये है अवनी कुमारी और ये जामताड़ा से बिलोंग करती हैं और इन्होंने ही 10 किलोमीटर की दौड़ जो है यहाँ पर वो 50 मिनट 54 सेकेंड में पूरी की है और एक नया रिकॉर्ड बनाया है।
तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डालमिया भारत सीमेंट के विस्तारीकरण की नींव झारखंड के किस शहर में रखी है। ठीक है, यहाँ पर नींव कर लीजिएगा। ठीक है, नींव झारखंड के किस शहर में रखी है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उन्होंने बोकारो में, कहाँ पर, बोकारो में डालमिया भारत सीमेंट के विस्तारीकरण की नींव रखी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो देख लीजिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोकारो में डालमिया भारत सीमेंट के विस्तारीकरण की नींव रखी है। निवेश की प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण, उद्योग, बुनियादी ढांचे, कौशल निर्माण पर विशेष जोर के साथ राज्य स्थिर विकास के नए दौर में सरकार के सहयोग से एमओयू के महज 3 माह के भीतर ही बोकारो में डालमिया भारत सीमेंट की नई ग्राइंडिंग यूनिट का शिलान्यास किया गया है। 16 एकड़ भूमि पर यूनिट का निर्माण 1 वर्ष के अंदर 577 करोड़ रुपए की लागत से प्लांट का निर्माण होगा। करीब 20 लाख टन सीमेंट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का भी सृजन होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये पिक्चर है इसी यूनिट का। यहाँ पर जो है वो नींव रखा गया है, विस्तार किया गया है। डालमिया भारत सीमेंट का एक नया जो कह सकते हैं कि यूनिट है, वो उसकी स्थापना की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद, ठीक है, यहाँ पर शहीद कर लीजिएगा, शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो, ठीक है, फूलो झानो आर्ट गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया है। ठीक है, फूलो झानो आर्ट गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है। इन सभी का वहाँ पर पिक्चर है। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो की जो आर्ट गैलरी है उसकी शुरुआत झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहाँ पर की है। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भोगनाडी में, कहाँ पर, भोगनाडी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया है और इस आर्ट गैलरी का जो नाम है सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो आर्ट गैलरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर। आपसे पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा गया था और आप लोगों ने कुछ लोग इसका बिरसा मुंडा आंसर कर रहे थे और कुछ लोग सही आंसर कर रहे थे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आखिर इसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न था यहाँ पर, रांची स्थित राजभवन उद्यान अब किसके नाम से जाना जाएगा। ठीक है, रांची स्थित राजभवन का उद्यान है, उसके अंदर जो गार्डन है, उद्यान है, वो किसके नाम से जाना जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फूलो झानो उद्यान के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, फूलो झानो उद्यान के नाम से राजभवन उद्यान अब जाना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कुछ लोग इसका सही आंसर कमेंट कर रहे थे। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो आदिवासी महानायकों को सम्मान दिया गया है और रांची राजभवन का उद्यान अब संथाल हुल की अमर नायिका फूलो झानो के नाम से जाना जाएगा। 1855 के संथाल हुल में अपनी कुल्हाड़ी के जरिए अंग्रेजों की जो हुकूमत थी उनके दांत खट्टे करने वाली आदिवासी क्रांतिकारी नायिका जो है फूलो झानो को देश की आज़ादी और झारखंड गठन के लंबे अरसे के बाद अब जाकर बड़ा सम्मान मिला है। ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची का राजभवन उद्यान अब से फूलो झानो के नाम से जाना जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर राजभवन उद्यान का नाम 1855 के संथाल हुल की अमर नायिका फूलो मुर्मू झानो मुर्मू के नाम पर कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फूलो झानो के नाम से जाना जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर। इसका सही आंसर आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आप कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। प्रश्न है यहाँ पर, इंडिया टुडे सर्वे 2021 में देश भर के लोकप्रिय मुख्यमंत्री की सूची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कितना स्थान प्राप्त रहा हुआ है। ठीक है, तो कितने स्थान पर रहे हैं या कितना स्थान प्राप्त हुआ है इंडिया टुडे सर्वे 2021 में लोकप्रिय मुख्यमंत्री के मामले में। तो 4 ऑप्शन है आपका यहाँ पर, पहला, तीसरा, 5वां या फिर 10वां। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर। ठीक है।
ठीक है? तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा। और ये थी यहाँ पर आज के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, ज़रूर लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के एकमात्र जो चैनल है यहाँ पर जो उपलब्ध कराई जाती है आपको, वो देख सकें।